हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन अगर आपके साथ में नो कांटेक्ट में है तो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सो देख लेते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सब लोग रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आएंगी उसको प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। देख लेते हैं। ऐसा करने से आप यूनिवर्स में एक साइन भेजते हैं कि मैं रेडी हूँ ये सारी पॉजिटिविटी के लिए। ओके, आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं। वो अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। 3 बारी डीप ब्रीथ कर लीजिएगा और फिर इस रीडिंग को शुरू कीजिएगा। वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। ओह, नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है। अट्रैक्टिव एंड ड्रीमी लव। सो आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि इन्होंने आपको कोई इस तरीके से रोमांटिकली प्रपोज किया हो। अगर ऐसा नहीं है तो कभी आपका सपना हो कि कोई मुझे इस तरीके से प्रपोज करे। ठीक है, आप हो सकता है काफ़ी रोमांटिक हो, काफ़ी ड्रीमी हो, राइट। और अब ये पर्सन कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं आपके साथ में। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ख्वाहिश पूरी नहीं की है। कोई तो ऐसी ख्वाहिश हो सकती है जो आप चाहते थे इस पर्सन से और ये पूरा करना चाहते हैं उस विश को। ठीक है, वो विश कोई भी हो सकती है और वो आपके लिए ना ऐसे हो जाएगा कि आप शॉक में आ जाओगे कि ये कैसे हो गया। मतलब आप देख रहे हो, अगर ये वाला कार्ड आप देखोगे तो ये गर्ल कैसे शॉक में हो गई है कि ये कैसे हो गया। तो बहुत ही कुछ अलग सा हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में, क्योंकि ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं। ऐसा कुछ होगा, चाहे वो प्रपोजल होगा बहुत ड्रीमी सा, चाहे इनकी तरफ से कोई गिफ्ट होगा, कोई सरप्राइज होगा, कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसी विश फुलफिलमेंट होगी इनकी तरफ से जो आपको काफ़ी हैरान कर देगी। मतलब आप ऐसा सोचोगे यार ये कैसे हो गया, और वो भी ये इंसान से, ये कैसे कर सकता है मेरे लिए ऐसे। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। बहुत ही ड्रीमी लगेगा, आपको लगेगा इट्स टू गुड टू बी ट्रू, यू नो। सो वेरी अट्रैक्टिव, वेरी फैसिनेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। ओके, और क्या है? सो ये इनके माइंड में कुछ चल रहा है, क्या बात है। द टेम्परेंस, बैलेंस्ड एंड ब्लिसफुल लव। सो ऐसा दिख रहा है कि ये प्यार आपको बहुत खुशी देने वाला है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद लास्ट जब इनकी आपसे बात हुई थी बहुत एग्रेसिव हो गए थे, या फिर इन्होंने बहुत मतलब कहते ना इम्बैलेंस सा डिसीजन ले लिया, या रेशनल नहीं था, प्रैग्मेटिक नहीं था। ये पर्सन ने बहुत जल्दबाजी कर दी, बहुत हेस्टी डिसीजन ले लिया और चीज़ें खराब कर दी हैं। बहुत ही रूड हो गए, एरोगेंट हो गए, इग्नोरेंट हो गए थे ये। ठीक है, इन्होंने आपकी कोई भी चीज़ को नहीं समझा, आपके इमोशंस को नहीं समझा। और अब ये पर्सन एक बैलेंस एनर्जी में है, एक बैलेंस डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। प्यार भरना चाहते हैं आपकी लाइफ में, प्यार से बात करना चाहते हैं। एक्चुअली ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे इनको मुझे लग रहा है इनको एक मौका चाहिए जो इन्होंने लास्ट में किया है उसको ठीक करने का। ये एक बैलेंस चाह रहे हैं इस रिश्ते में कि मैंने गलत किया है बट मैं ठीक कैसे करूं। और इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कोई और आपकी लाइफ में है जो कि शायद वो कमी इनकी पूरी कर रहा है। तो ये चीज़ भी इनको थोड़ा सा परेशान कर रही है, बट इनका प्यार आपके लिए कहीं से ख़त्म नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे हार्ट्स हैं, लेफ्ट भी राइट भी, यहाँ पर भी। आप देखिए इस कार्ड को थोड़ा सा ध्यान से, तो इनका प्यार ओवरफ्लो होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। मतलब बहुत ही खुश दिख रहे हैं किसी चीज़ से, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं। और अब ये सही डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि पहले जब इन्होंने डिसीजन लिया ना, ये बहुत ही गुस्से में, जल्दबाजी में, या किसी के डर में ये पर्सन थे, घबराए हुए थे। वाओ, वी हैव द सन कार्ड गाइज। ये रिश्ता मुझे कंप्लीटली आपका मजबूत होते हुए दिख रहा है, आगे तक जाता हुआ दिख रहा है। हारमोनियस लव की एनर्जी है। सो ऐसा लग रहा है कि हारमोनी ऐड होगी आपके कनेक्शन में, आपके कनेक्शन में प्यार ऐड होता हुआ है, होता हुआ दिख रहा है। शादी तक बात जाते हुए दिख रही है, आपका साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं। यहाँ पर भी वेडिंग एनर्जी है। सो लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, जैसे आपका रिश्ता जो है ना बहुत ही गहरा होता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेंथ ऐड होती हुई दिख रही। हो सकता है कि आपको सनफ्लावर्स, सन की फोटोज, हॉर्स की फोटो है ना, या हॉर्सेस बहुत ज़्यादा दिखे, सन बहुत ज़्यादा दिखे। मतलब सन की जैसे पिक्चर्स भी हमें बहुत ज़्यादा दिख जाती है ना कभी कभी।
तो हो सकता है उस तरीके से आपको जो है ये दिखे, या फिर सनफ्लावर्स आपको कोई गिफ्ट कर दे, आप कहीं देख लें, कोई पिक्चर देख लें, या कोई रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। वायलिन बज रहा है कहीं पर, वो देख लें आप। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे कोई मूवी में आपके लिए सब दिख रहा है। और जब ये दिखेगा ना तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी विश मांग सकते हैं अपने पर्सन के लिए, अपने पर्सन के साथ रिश्ते के लिए। ओके, बट डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है ये पर्सन का माइंड कंप्लीटली बदला हुआ दिख रहा है। आप देख रहे हो नाइट ऑफ कप्स, कैसे वो नीज पे है, यहाँ पर एनर्जी बैलेंस हो रही है, प्यार देना चाह रहे हैं, बैलेंस डिसीजन लेना चाह रहे हैं, रिश्ते को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। बहुत ही इंटेंस, स्टेबल और डिवाइन एनर्जी है ये। पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइज, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना शायद इधर उधर जाने के चक्कर में थर्ड पार्टीज या डिस्ट्रैक्शन या फिर काम, कभी कभी कुछ लोगों की बातें सुनना, और उधर ही फंसने के चक्कर में ना इस पर्सन ने आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना अपना, वो खराब कर दिया। ठीक है, और अब ये समझ पा रहे हैं कि यार ये स्ट्रेंथ नहीं है लाइफ की, ये तरीका नहीं है लाइफ को जीने का। ये शायद सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, तब इनका ध्यान कहीं और था। अब ये इस रिश्ते को ना, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए थे। प्रैक्टिकल एज इन कि जहां पर कि ये सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रहे थे। ठीक है, ये सिर्फ फायदा नुकसान देख रहे थे, और प्यार में ऐसा नहीं होता। ये रियलाइजेशन भी है इनको, हो सकता है ये बात आपने इनको बोली हो। ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए, मैंने अभी बोला ना स्ट्रेंथ यूज किया मैंने वर्ड, अब पीछे जाके अगर देखेंगे तो यही दिख रहा है। ये रिश्ता बहुत मजबूत हो रहा है और स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। और आपकी जो पर्सनालिटी चेंज हुई है ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये इस दौरान किसी की यहाँ पे पर्सनालिटी बहुत ही खूबसूरती से बदली है, चाहे लुक्स में, चाहे थॉट्स में। आपका माइंडसेट, आप जैसे बोलते हो, आपने अपने ऊपर काम किया है यार, वो दिख रहा है। आपने अपने ऊपर काम किया है, और ये जो काम किया है ना आपने अपने आप को, जो सेल्फ कंट्रोल आप लेकर आए हो, सेल्फ अश्योर्ड जो आपको फील होता है, वो सेल्फ अश्योरेंस और सेल्फ रिलायंस वाली जो एनर्जी है ना, वो इस पर्सन को ना हैरान कर रही है। जो आपके अंदर की फायर है ना, उससे ये पर्सन डर रहे हैं कहीं ना कहीं कि यार ये मुझे अब एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये अलग जोन में चली गई, ये अलग जोन में चला गया, अब तो नहीं। अब तो इसकी वो गुर्राने वाली वाइब हो गई है, इसकी वो शेरनी वाली, शेर वाली वाइब हो गई है। और अब तो भाई मुझे नहीं लगता कि मैं इसके सामने कहीं पर भी खड़ा होता हूँ या खड़ी होती हूँ। क्या बात है गाइस, मैजिशियन, वी हैव द मैजिशियन कार्ड। व्हाट अ ब्यूटिफुल रीडिंग। सन आ गया, सन के नीचे बिल्कुल मैजिशियन आया, और दोनों ही मैनिफेस्टेशंस के कार्ड हैं, दोनों ही विश फुलफिलमेंट के कार्ड हैं। तो यहाँ पर करिज्मेटिक लव की एनर्जी है। जैसे कि आप जो कहोगे ये पर्सन सुनेंगे, आप जैसा प्यार चाहोगे ये पर्सन देंगे, आप जो बोलोगे ये पर्सन रिसीव करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कॉम्प्रिहेंड करेंगे, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और नेचुरली करेंगे। कोई दिखावा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि विश फुलफिलमेंट्स हैं आपके लिए, बहुत सारी विश फुलफिलमेंट दिख रही है आपसे। नेक्स्ट 1 वीक भी काफ़ी स्पेशल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 19 डेज 20 डेज का टाइम काफ़ी स्पेशल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है, जो अगेन ये दिखा रहा है कि इनकी अटेंशन आपकी तरफ में बढ़ने वाली है। थर्ड पार्टी अगर कोई थी तो यहाँ से जाती हुई दिख रही है, कोई तो यहाँ से लाइफ में से जाता हुआ दिख रहा है, परेशान दिख रहा है। और आप इस पर्सन के साथ ऐसे जुड़ जाओगे जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि मैं से इतने, मेरे और इसके बीच में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, इश्यूज थे, है ना। क्योंकि ये पर्सन ने भी आपको बहुत मिस किया, और जब आप इनके आसपास जाओगे ना फिर से, तो आपको फील होगा इस पर्सन की आंखों में, इनकी एनर्जी में, कि ये रियलाइज करके आए हैं, इन्होंने अपनी गलती को समझा है, इन्होंने आपको बहुत मिस किया है। इनके देखने के तरीके से, इनकी सरप्राइज जो ये आपको करने वाले हैं, इनकी आंखों में जो प्यार दिखेगा, जो बेचैनी दिखेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे तड़प होती है ना कि इतने टाइम से कोई नहीं मिला, नहीं दिखा, नहीं बात की, तो वो फील होगा आपको, राइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। 3 कार्ड्स मैं और लूंगी इस डेक से,
और जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या स्पेसिफिक मैसेज है जो कि यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, गाइड करना चाहते हैं इनकी फीलिंग्स को लेकर। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनी 3 मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक। ओके, वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन। बदलने वाला है, देखो आप ही बदल गए हो। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी भी है, जो कि मैजिकल एनर्जी होती है, बहुत मैजिकल एनर्जी होती है, बहुत रेयर एनर्जी होती है, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है अगेन बहुत सारा मैजिक, यहाँ पे मैजिशियन है, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन है। सो ऐसा लग रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना वो आपकी अपॉर्चुनिटीज में टर्न होते हुए दिख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी वो प्यार में कन्वर्ट होती हुई दिख रही हैं, ग्रोथ में जो है वो ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है, और ड्रैगन फ्लाई भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताती हैं। सो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अब दिल से रहना चाहोगे, और छोटी मोटी बातों को तो आप ऐसे इग्नोर कर दोगे। जैसे आपका पहले क्या होता था, जरा से भी लड़ाई हुई उसको लेकर, जरा सी भी कोई बात हुई उसको लेकर बैठ गए, उस लड़ाई को लेकर बैठ गए, उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बैठ गए। बट अब ऐसा नहीं है। अब आप एक दूसरे के साथ हम क्यों हैं, जब हमें ये समझ में आता है ना हम क्यों शुरू किया था हमने ये कनेक्शन, किस लिए, क्या इंपॉर्टेंस है एक दूसरे की, तब हम कभी भी वो छोटी छोटी बातों में नहीं फंसते, ईगो में नहीं फंसते, क्लैशेस में नहीं फंसते। हम एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी लाइफ क्या है, इस इंसान की क्या वैल्यू है मेरी लाइफ में, कितनी वैल्यू ऐड करता है। सो ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, ट्रांसपेरेंसी। सो कुछ भी आपसे अब छुपाएंगे नहीं ये पर्सन। ट्रस्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। खूबसूरत कॉन्वर्जेशंस मुझे दिख रही है। ये पर्सन बहुत ही सिंसेयर रहेंगे आपके साथ में, ठीक है। और आपको दिखेगा, इनकी बातचीत के तरीके से दिखेगा, आपको इनकी आंखों में वो प्योरिटी दिखेगी, वो सच्चाई दिखेगी कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। सो कुछ भी झूठ नहीं होगा, कुछ भी हिडन नहीं होगा, कोई फॉल्स प्रोमिसेस नहीं होंगे, जो होगा सच होगा। हार्मनी, अगेन हार्मनी। सो ऐसा लग रहा है कि प्यार ही प्यार है। खूबसूरत खूबसूरत कार्ड है यहाँ पर, है ना। बहुत सारा म्यूजिक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, या तो आप सुन रहे हो या आपके पर्सन आपके लिए सुन रहे हैं। आपको डेडिकेट कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। आप जब वापस से कनेक्ट होने वाले हैं तो खूब सारा आप म्यूजिक साथ में सुनेंगे, म्यूजिक अच्छा इंजॉय करेंगे, आपको कुछ डेडिकेट करेंगे, या कोई म्यूजिकल नाइट आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, कोई डेट नाइट, सम रोमांटिक वाइब्स आई फील। बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। अब हम लास्ट में ले लेंगे कुछ मैसेजेस आपके लिए। ओके, क्या है जो वो आपको करंटली बोलना चाह रहे हैं, देख लेते हैं। ओके, कोई ऐसी बातें जो आपको कहना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, फील कर रहे हैं। ओके, चलिए। आई एम रेडी टू रिस्क इट ऑल फॉर यू, आई फील गिल्टी, आई वॉन्ट टू स्टार्ट ओवर। देखिए, मैंने बोला कि ये पर्सन को गिल्टी फील हो रहा है, डेफिनेटली रिग्रेट हो रहा है जो भी इन्होंने गलत किया है ना। जो कॉन्वर्जेशंस आपकी कुछ हेवायर चली गई, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, और अब ये कुछ भी करेंगे, ये किसी के सामने भी खड़े हो जाएंगे, कुछ भी रिस्क करेंगे ये, पर ये आपको नहीं छोड़ेंगे, राइट। आई लव मीटिंग यू, I wish to hug you tight while sleeping, can't wait to love you all my life। So देखिए, ये वही मैरिज वाली एनर्जी है कि साथ में ही सोना है पूरी ज़िंदगी, साथ ही रहना है, हग करना है, आपसे मिलना है, आपको देखना है, और पूरी ज़िंदगी आपको प्यार करना चाहते हैं ये पर्सन। कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे यहाँ पर मिलते हुए दिख रही है। आपसे मिलना, आपसे बातें करना इनको बहुत पसंद है। आपको जब हग करते हैं तो बहुत एक महसूस करते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं ये पर्सन। यू आर माइन एंड ओनली माइन, नो वन कैन रिप्लेस यू एवर, माई हार्ट बीट्स जस्ट फॉर यू। सो पर्सन अब समझ चुके हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, और आप सिर्फ इनके हो, ये आपको किसी का नहीं होने देंगे, और ना ही ये किसी और के होंगे अब। ओके, देन अगर इनको मतलब ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ भी हो, बात करें, और इनको पता भी चला है ना, तो इनको बहुत इरिटेशन हो रही है, मतलब उस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ये पर्सन। आई डोंट वॉन्ट योर मनी, आई जस्ट वॉन्ट यू, योर एनर्जी, योर लव, योर टच। सो ये पर्सन को
आपका पैसा नहीं चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि इनको आपका पैसा नहीं चाहिए, कोई आपसे गेन्स नहीं चाहिए उस तरीके से जो कि मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं। इनको आपसे सिर्फ आपकी एनर्जी, आपका प्यार, आपका टच, ये सारी चीज़ें इनको आपसे चाहिए और इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। सो ये बताना चाहते हैं किसी फ़ायदे के लिए नहीं है आपके साथ में, एक्चुअली आपसे प्यार करते हैं। एविल आई, नेगेटिविटी, रूमर्स, बैड माउथिंग, नेगेटिव इन्फ्लुएंस। सो जैसे यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी बहुत ही हार्श, शार्प यहाँ पर दिख रहा है कि टॉक्सिक कोई लोग हो सकते हैं या कोई ऐसी एविल आई हो सकती है आपके रिश्ते पे। हो सकता है आपका रिश्ता इतना खूबसूरत था कि लोगों की आंखों में वो हमेशा से प्रॉब्लम देता था, और ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों के या आपके बारे में किसी ने कुछ बुरा उनके कान भरे हो या इनके बारे में आपको बोला हो, सो उस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आई है। एंड ऐसा लग रहा है कि एविल आई काफ़ी है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए। वेटिंग गेम, ब्लेम गेम, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, फॉल्स प्रोमिसेस। हो सकता है इस पर्सन ने आपको झूठ बोला, आपको वेट कराया, आपको बोला मैं साथ रहूँगा, नहीं रह पाए ये, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। ओके, ब्लेम गेम्स भी हो सकता है इस पर्सन ने गलती खुद करी, ब्लेम आपको कर दिया, कभी बात करी कभी बात नहीं करी, या सिचुएशन लास्ट में बहुत, जैसे हमने देखा, टॉक्सिक हो गई थी, राइट। सो ऐसा लग रहा है कि ये सारी ही चीज़ें ये समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर से ये चीज़ों को, रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। और दो ही मैसेज आ गए हैं, 2 मैसेजेस मैंने कहा मैं और ले लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग को ये मैसेजेस अच्छे लगते हैं। थिंकिंग ऑफ यू इन बेड विद अनदर बॉयल्स माई ब्लड, आई एम एक्सट्रीमली इनसिक्योर एंड जेलस। मैंने बोला ना, अगर इनको पता भी है ना, ये सोचते भी हैं कि आप किसी और के साथ में वो रिश्ता शेयर कर रहे हैं जो इन्होंने आपने इनके साथ में किया है, वो वार्मथ, वो प्यार, वो इंटीमेसी, तो इनका जैसे खून खौल उठता है, जल जाता है, जैसे ये जल जाते हैं अंदर से, ठीक है। मदर इन लॉ, मदर फिगर, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, काम में कंप्लीशन, डोमिनेटिंग हो सकता है, या कोई मदर फिगर हो या कोई मदर इन लॉ की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, जो भी था वो यहाँ पर अब एंड होते हुए दिख रहा है, काम में कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। एंड यहाँ पर भी अगेन काम में कंप्लीशन है, तो जो भी झेलना था वो आपने झेल लिया है। और हो सकता है कि जो मदर फिगर है या मदर इन लॉ है थोड़ी डोमिनेटिंग हो सकती हैं, कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो थोड़ी डोमिनेटिंग हो सकती है, जिनकी वजह से इश्यूज आए हैं। सो अब बट खुशी की बात ये है कि ये पर्सन अब आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, और ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है अब। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर भी मैजिशियन के कार्ड से न्यू बिगिनिंग्स हैं, सन के कार्ड से भी न्यू बिगिनिंग्स हैं, तो ये दोनों कार्ड ही विश फुलफिलमेंट और न्यू बिगिनिंग्स को बता रहे हैं, जो बता रहा है ऑलरेडी कि कंप्लीट हो रहा है एक साइकिल। सो good news, good for you, and this is it guys. I hope ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। प्लीज़ रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए मेरे से। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, गुड लक।